आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अम्मी पापा, मैं भी कश्मीर जाना चाहती हूँ आर्य सर को ढूंढने के लिए। अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। आर्या सर को दिल्ली श्रीनगर हाईवे से कश्मीर ले जाया गया है, पर हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम कश्मीर भेज रहा है। टीम के साथ मैं भी जाऊंगा। मैं भी साथ में चलूंगी। और मैं भी। तुम्हारी वजह से उनका किडनैप हो गया। अभी इस ऑफिस से निकल जाओ और सर की जिंदगी से भी। पक्का चली जाऊंगी, पर सर के आने के बाद। भगवान जी से भी ज्यादा मेरे साथ आओगी? अपनी आखिरी सांस तक। आज तुम खुद को मेरी नजरों से देखोगी। मेरे जीने का वजूद, मेरे रूह का हर कतरा, बस तुमसे तुम तक। मेरी जिंदगी की हर सुबह, शाम का हर वक्त, बस तुमसे तुम तक। I love you, अब जीना है सिर्फ तुम्हारे लिए, मरना भी तुम्हारे लिए, बस तुमसे तुम तक। तुमसे तुम तक 27 और 28 जनवरी रात 8:30 बजे CTV पर। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम आरव था। आरव का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेती करते थे, मां घर संभालती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन घर में संस्कार बहुत थे। आरव बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो नदी के किनारे बैठकर सपने देखा करता था। वो आसमान को देखता, तारों को गिनता और सोचता कि उसकी जिंदगी भी इन तारों जैसी चमकेगी। पिता चाहते थे कि आरव खेती करे, लेकिन आरव का मन पढ़ाई में लगता था। वो किताबों से बातें करता था। उसे लगता था कि किताबें उसका भविष्य बदल देंगी। एक दिन गांव में स्कूल के मास्टर जी आए। उन्होंने आरव को पढ़ते देखा। मास्टर जी ने पिता से कहा, "यह लड़का बहुत आगे जाएगा, इसे पढ़ने दीजिए।" पिता ने भारी मन से हां कह दी, लेकिन शर्त रखी, अगर हालात बिगड़े तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। आरव ने पढ़ाई शुरू की। हर दिन मीलों पैदल चलकर स्कूल जाता। कभी बारिश, कभी धूप, लेकिन वो नहीं रुका। समय बीतता गया। आरव बड़ा होता गया। उसकी समझ भी बढ़ती गई। वो गांव की समस्याएं देखता, गरीबी, बेरोजगारी और लोगों की मजबूरी। उसे लगता, अगर उसे मौका मिला तो वो अपने गांव को बदल देगा। 12वीं के बाद आरव का चयन शहर के कॉलेज में हुआ, लेकिन पैसे नहीं थे। मां ने अपने गहने बेच दिए, पिता ने खेत गिरवी रख दिया। आरव पहली बार शहर गया। ऊंची इमारतें, भीड़, तेज जिंदगी, सब नया था। शुरुआत बहुत कठिन थी। छोटा सा कमरा, दिन में कॉलेज, रात में ट्यूशन पढ़ाना, कभी कभी भूखा सो जाना। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। कॉलेज में उसकी मुलाकात सिया से हुई। सिया समझदार थी, संवेदनशील थी। वो आरव की मेहनत को समझती थी। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे सपनों की बातें करते, भविष्य की योजनाएं बनाते। एक दिन आरव को पता चला, पिता की तबीयत बहुत खराब है। खेती नहीं हो पा रही, कर्ज बढ़ रहा है। आरव टूट गया। वो गांव लौटना चाहता था, लेकिन सिया ने उसे रोका। उसने कहा, "अगर तुम अभी टूट गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा।" आरव रुका। उसने और मेहनत की। कॉलेज खत्म होते ही आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी आई, उसने सबसे पहले कर्ज चुकाया। मां के लिए साड़ी खरीदी, पिता के लिए दवा। गांव में खुशी लौट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी के कुछ साल बाद आरव को समझ आया कि केवल पैसा सब कुछ नहीं। उसने देखा, उसके गांव के लोग अब भी परेशान हैं। उसने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। लेकिन आरव का मन साफ था। उसने गांव में छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता, युवाओं को हुनर सिखाया जाता। शुरुआत में कोई नहीं आया। धीरे धीरे लोग आने लगे। एक दिन वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, "ये हमारा आरव है।"
सिया ने भी शहर छोड़ दिया और आरव का साथ दिया। गांव बदलने लगा। बच्चे सपने देखने लगे, माता पिता उम्मीद करने लगे। सालों बाद आरव का गांव पूरे जिले में उदाहरण बन गया। एक शाम आरव नदी किनारे बैठा, वही जगह जहां बचपन में सपने देखता था। उसने आसमान देखा, तारे अब भी थे, लेकिन अब वो खुद भी एक तारा बन चुका था। कहानी यही सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो जिंदगी फिल्म से भी खूबसूरत बन जाती है।